हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो रिलेशन है वो और ज़्यादा डेटोरिएट होते हुए दिख रही है। ऑल्दो कई समय से बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं लाइक टर्की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहता है। इनफैक्ट चाइना भी यही प्रयास करता है बिकॉज इन दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव यही है दैट अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन विल बी डेट्रीमेंटल अगेंस्ट इंडिया। वो इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकता है एंड वॉट एवर हार्म्स इंडिया इट इज अ बेनिफिट फॉर कंट्री लाइक चाइना एंड टर्की। और इसीलिए फ्रेंड्स, हमेशा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिलेशन को ये लोग बना के रखना चाहते हैं, लेकिन इस समय हालात ऐसी बदल रही है कि इसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो रिलेशन एक जमाने में बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती थी, आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रिलेशन जो है वो हर मायने में कमजोर होते हुए दिख रही है। फ्रेंड्स, हर तरीके से दोनों कंट्री के रिलेशन हैं वो डेटोरिएट होते हुए दिख रहे हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो इस समय अफगानिस्तान के एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने पाकिस्तान को वापस से एक धमकी दिया है दैट स्टॉप एक्सपोर्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और फेस क्रशिंग रिस्पॉन्स। तो एक फ्रेंड्स, वापस से बहुत इंपॉर्टेंट धमकी अफगानिस्तान तालिबान के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया है। और जिस तरीके से रिलेशन दोनों के बीच में इमर्ज हो रहे हैं, इससे क्लियर कट साबित यह होता है कि दिस इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज गोइंग टूवर्ड्स अ मेजर जियोपॉलिटिकल फ्लैश। एक बहुत ही बड़ी स्केल पर टेंशंस इंडिया के सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ टेंशन होना ये इंडिया के लिए बहुत ही एडवांटेज है और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। और इसीलिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हमेशा से भारत के अगेंस्ट टू फ्रंट डिलेमा क्रिएट करना चाहते थे, आज ख्वाजा आसिफ ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है दैट टू फ्रंट वॉर इज इमिनेंट। कभी भी आ सकता है और कभी नहीं, किसी भी समय आ सकता है एंड पाकिस्तान मस्ट बी रेडी। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में इन्हीं पर्टिकुलर जियोपॉलिटिक्स के बारे में एनालिसिस करने का काम करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो पीस टॉक है वो तो कुछ दिन पहले ही कोलैप्स कर गई थी। बहुत सारे कंट्रीज चाहते थे कि ये पीस टॉक कोलैप्स ना हो। इनफैक्ट टर्की ने तो आज ही कह दिया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने सीज फायर को कंटिन्यू करने का समझौता कर लिया है। I don't know from where Turkey is saying this kind of information because आज ही अफगान इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी का एक स्टेटमेंट आया है जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। We do not possess long range missiles और पावरफुल वेपन्स। तालिबान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, पावरफुल वेपन्स नहीं है, बट हमारी जो रिजॉल्व है, हमारी जो करेज है, हमारी जो एकजुटता है, हमारी जो इच्छा है एंड आवर डिटर्मिनेशन वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हो तो द रिस्पॉन्स विल बी क्रशिंग। अब ये फ्रेंड्स, अफगान के इंटीरियर मिनिस्टर ताजिकिस्तान के लिए तो नहीं कह रहे होंगे। साफ तौर पर यह स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए है कि इफ यू ट्राई टू टेस्ट अफगानिस्तान दिस टाइम अगेन, देन रिस्पॉन्स जो है वो पिछले बार से भी कई गुना बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, तालिबान ने एक स्टर्न वार्निंग इस्लामाबाद को दिया है to take a step back and accuse its neighbor of violating the Afghan sovereignty. हक्कानी ने पाकिस्तान को धमकी दिया that if you test our patience, अगर आप हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हो तो द रिजल्टिंग रिस्पॉन्स विल बी डिवास्टेटिंग। हक्कानी फ्रेंड्स कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर है तालिबान के लीडरशिप के हायरार्की में। और इन्होंने एक्सप्लिसिटली आगे जाकर पाकिस्तान को एक्यूज किया कि पाकिस्तान जो है वो अफगान के सॉवरेनिटी को वायलेट करता है और क्रॉस बॉर्डर इंटरफेरेंस कर रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हक्कानी ने अपने तालिबान के इंटरनल कैडर के साथ बातचीत किया और उनको कहा दैट बी रेडी टू अ कंटिन्यूड स्ट्रगल। आने वाले समय में स्ट्रगल के लिए आप कंटिन्यू रखो। तो एक तरीके से क्लियर कट यहां पर मैसेज जो दिया जा रहा है वो है पाकिस्तान को। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए जो टेंशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज एक तरफ तालिबान के साथ टेंशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक और बड़ा टेंशन यहां पर बनते हुए दिख रहा है वो है खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसने वापस से कल पाकिस्तान
पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जहां पे पाकिस्तान के आर्मी कैप्टन और 7 सोल्जर्स इनकी यहां पर मौत हो गई। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है, ऑल दो स्नेक्स, जितने भी सांप पाकिस्तान ने पाले थे इंडिया को काटने के लिए, इंडिया को डसने के लिए, द सेम स्नेक्स आर बाइटिंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी मेडिसिन ऑल्सो टू क्योर। और यही चीज हो रहा है फ्रेंड्स कि हर तरीके से अब पाकिस्तान के अगेंस्ट वो सब बैकफायर कर रहा है जो पाकिस्तान ने एक जमाने में भारत के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक डेप्थ को अपनाने के लिए किया था। और फ्रेंड्स इसी के बीच में भारत जो है वो अगेन अपने प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी को दिखलाते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए अफगानिस्तान की वापस से सपोर्ट किया है। और जस्ट आज की ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट आई है कि अफगानिस्तान का जो कुनार रिवर डैम प्रोजेक्ट है इसको भारत पूरी तरीके से समर्थन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुनार रिवर जो है आपका, ये आपका एक ऐसा रिवर है जो अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान में आता है। और अब इसी रिवर पे अफगानिस्तान जो है वो एक डैम बनाना चाहता है जिसके बेसिस पे पाकिस्तान में पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी। तो एक तरफ फ्रेंड्स इंडस वाटर रिवर सिस्टम, उसको तो भारत ने ऑलरेडी ट्रीटी को एंड कर दिया है जिससे पाकिस्तान के नॉर्थ में पानी की दिक्कत होगी। अब इस कुनार रिवर डैम के ऊपर बनाना, इससे पाकिस्तान के लिए साउथ में दिक्कत होगी, विच मींस कि पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस अ ह्यूज वाटर क्राइसिस नेक्स्ट समर। अभी तो चलिए विंटर है तो पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आने वाले समर में अगले साल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें यहां पर आ सकती है। और फ्रेंड्स इसी के बीच में आपको पता है कि एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जब भारत को 6 महीने का एग्जेम्पशन अमेरिका से दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। तो फ्रेंड्स ये एक और ऐसी बड़ी डेवलपमेंट है जिससे भारत का रिलेशन अफगान तालिबान के साथ और बढ़ेगा, बिकॉज भारत अब अपने डेवलपमेंटल असिस्टेंस के काम को बढ़ा सकता है। और केवल अफगान तालिबान के साथ ही नहीं बल्कि ईरान के साथ भी हमारा टेंशन जो है वो कम होगा, रिलेशन और बढ़ेगा। बिकॉज भूलिएगा मत फ्रेंड्स कि ईरान पाकिस्तान की टेंशन काफी पुरानी है। ईरान एक शिया कंट्री है और पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है। और 1979 का आयतुल्ला का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ था ईरान में ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो उन दोनों के बीच में रहने टेंशन तो हमेशा से रही है, लेकिन क्योंकि इंडिया जो है वो ईरान से थोड़ा कट गया था बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन, उसी चीज का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन अब अगेन सब चीजें आप देख रहे हो फ्रेंड्स बदलते हुए दिख रही है। इंडिया का अफगानिस्तान के साथ रिलेशन और पाकिस्तान का दूसरा पड़ोसी ईरान, उसके साथ भी अब भारत का रिलेशन जो बढ़ सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स भारत जो है वो पाकिस्तान को हर तरीके से यहां पे ट्रैप लेते हुए दिख रहा है। और डर खौफ का माहौल ऐसा है कि ख्वाजा आसिफ ने कह दिया बी रेडी फॉर 2 फ्रंट वॉर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में तो आपने सब कुछ भारत के बॉर्डर पर लगा दिया था। आज आप अपने मोस्ट ऑफ द आर्म फोर्स को इंडियन बॉर्डर से हटाकर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगा रहे हो, डूरन लाइन के पास लगा रहे हो, जिससे आपकी जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ वो वल्नरेबल है। और इसका भारत फायदा उठा सकता है, इनफैक्ट फायदा उठाएगा, बिकॉज पाकिस्तान डिजर्व्स द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। तो फ्रेंड्स इसीलिए ख्वाजा आसिफ 2 फ्रंट वॉर के लिए काफी समय से रेडी कर रहे हैं अपने आप को। और उसी चीज में पाकिस्तान की पैनिक को और बढ़ाने के लिए भारत का जो एक्सरसाइज त्रिशूल है, जो ऑल आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों का मिलकर एक सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पर ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है जो लगभग 12 दिन का होगा अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जहां पे मिसाइल बैटरीज, स्पेशल फोर्स कमांडोज, रफाल, सुकोई 30 फाइटर जेट्स, अटैक एयरक्राफ्ट, बैटल टैंक्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, ऐसे सारे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। और इसी से पैनिक खाते हुए पाकिस्तान ने सेकेंड नोटैम, नोटिस टू एयरमैन का जो है उसको इशू कर दिया है, बिकॉज पाकिस्तान इस समय कंप्लीटली पैनिक में है और वो बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान और इंडिया जो हमेशा से पाकिस्तान ने जो इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसी यूज किया है, आज थिंग्स हैव चेंज्ड, हिस्ट्री हैज अनफोल्डेड एंड अ ग्रेट क्राइसिस अवेट्स पाकिस्तान. The crisis is geopolitical crisis, economic crisis, social crisis, and even the political crisis. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.